एक और मीडिया वाले सर जी आए थे, वो कह रहे हैं सरकार की तरफ से कॉलोनी वाले को चाबी मिल गया हुआ है। अच्छा, तो सरकार को जब चाबी यहाँ पर होता जी कॉलोनी वाले को, तो कॉलोनी में यहाँ क्यों रहते फिर? मैंने सुना है कि आप लोगों से यहाँ पैसा इकट्ठा किया गया परसों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 1,000 रुपया लिया गया। कल को ये मार्केट वाले बोल देंगे आप यहाँ से उठो। हाँ तो उठना ही पड़ेगा जी। अब ये मार्केट क्या ऑथराइज है? जी ये भी ऑथराइज नहीं है जी। इनका भी नोटिस डाल दिया था, पर इन्होंने पैसे भर दिए हैं तो इनका रुक गया, कॉलोनी टूट गया। हम बोले कि हमारे पास सारा प्रूफ है, सब है। वोटर किसी मीडिया वाले से इनकी बात हुई है, इन्होंने कहा कि जी हमारे पास सारे प्रूफ हैं, तो फिर भी हमारी झुग्गियाँ क्यों तोड़ दी गई? बोल रहे हैं कि उस आधार पे मकान ले लोगे आप। तो मीडिया वाले को क्या नफरत है आपसे? सर सिर्फ आप ही हो जो कि हम लोगों के साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो, लेकिन और कोई दूसरा मीडिया वाला हमारे पास नहीं आया है। जी मेरा चंद्रिका पासवान है सर जी। सर जी हम तो अभी यही कह रहे हैं, एक और मीडिया वाले सर जी आए थे, वो कह रहे हैं सरकार की तरफ से कॉलोनी वाले को चाबी मिल गया हुआ है। अच्छा, तो सरकार को जब चाबी यहाँ पर होता जी कॉलोनी वाले को, तो कॉलोनी में यहाँ क्यों रहते फिर? हाँ सही बात है। अगर इनको चाबी मिल जाती तो ये ऐसे परेशान क्यों रहते होते? जी। तो मीडिया भी कहीं ना कहीं सच्ची खबरें दिखाने का काम नहीं कर रही, झूठी इन लोगों के खिलाफ भी काम किया जा रहा है कि लोगों को बोल दिया गया था या इनको चाबी दे दी गई थी, लेकिन वो सब झूठ है। असल पे धरातल पे क्या है वो ये लोग जानते हैं। सर सिर्फ आप ही हो जो कि हम लोगों के साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो, लेकिन और कोई दूसरा मीडिया वाला हमारे पास नहीं आया है। आप ही हो जो मैं कई बार आपका मैं देख चुका हूँ, बहुत बार मैं देखूंगा आप हमारे कॉलोनी के लिए आगे आके खड़े हो जाते हो, लेकिन और दूसरे कोई भी मीडिया वाले नहीं आते। इसलिए आके खड़े हो जाते हैं कि शायद हमारी किसी न्यूज़ से किसी प्रशासन के व्यक्ति के दिल में रहम आ जाए और आप लोगों के लिए कुछ ऐसा डिसीजन ले ले। हमारी ये पहल है, हम एक चाहते हैं कि हमारे लोगों के साथ गलत ना हो। हाँ जी, क्या नाम बताया आपने? जी हमारा नाम देवेंद्र पासवान है। अच्छा देवेंद्र जी, अभी जो मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये खबर चली हुई है कि आप लोगों को चाबियां दे दी गई। नहीं नहीं जी, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है जी। कोई कागज वगैरह आप लोगों कुछ को नहीं किए गए? नहीं जी, कुछ नहीं चेक किया गया जी। तो ये भी तो अभी खबर चल रही है कि आप लोगों के कागज चेक किए गए, 140 झुग्गियों को छोड़ दिया गया। नहीं जी, 142 जो हमारे कोर्ट केस में पेंडिंग है, वो हम उसका सुनवाई चल रहा है अभी, उसके बाद ही फिर डिसीजन लिया जाएगा हमारे लिए इन चीजों। तो जब तक डिसीजन लिया जाएगा, जब तक आप यहाँ बैठोगे? हाँ जी, हाँ जी, जब तक हम यहीं बैठे हुए हैं। आपकी झुग्गी यहीं पे है? हाँ जी, यहीं बची पे हुई है जो बची हुई है अंदर जी। चली। हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन छत तो सर हमने देखा कि सभी को उखाड़ दी गई है। तो सर, कैसे होगी जो- इतनी गर्मी के अंदर? छतें तो सर अब क्या करें, अभी पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे। और कल को ये मार्केट वाले बोल देंगे आप यहाँ से उठो। हाँ तो उठना ही पड़ेगा जी। अब ये मार्केट क्या ऑथराइज है? जी ये भी ऑथराइज नहीं है जी। ये भी ऑथराइज नहीं। इनका भी सर जी कई बार इसका नोटिस इनका भी नोटिस डाल दिया था, पर इन्होंने पैसे भर दिए हैं तो इनका रुक गया, कॉलोनी टूट गया। पैसे किसको भर दिए? जब सरकार है तो सरकार ने नोटिस पैसे भरे हैं सर जी, हर एक सरकार को पैसे जाता है सर जी। उमेश। अच्छा उमेश जी, कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ तो मैं 20-22 साल हो गया सर। 20-22 साल से। आपकी झुग्गी है? हाँ झुग्गी और जो तोड़ दी गई वो है या जो बची हुई एक है? बच्ची है सर। बची हुई है जो कोर्ट केस के थ्रू है। हाँ। अच्छा, तो सर आपका क्या नाम? मेरा नाम है सर गुलाम हसन अंसारी। जी मैडम जी, 2 मिनट। सर बिना नोटिस दिए हुए ये तोड़ दिया लोग। सॉरी, क्या नाम बताया आपने? गुलाम हसन हाँ, अंसारी। गुलाम हसन अंसारी। हाँ जी। ठीक है अंसारी साहब, कितने साल से रह रहे हो आप? मैं 2006 से रह रहा हूँ यहाँ पे। 2006 से रह रहे हो। हाँ तो जी, जो चाबी देने की बात चल रही है ये सही है? ये तो गलत है। तो मीडिया झूठ दिखा रही है हाँ ये तो झूठ बोल रहे हैं मीडिया वाले। तो कि इन लोगों को चाबी दे दी गई थी। ना ये तो झूठ है। ये झूठ है, कुछ नहीं दिया गया। अच्छा। और न बिना बताए हुए झुग्गियों को तोड़ दिया हमारे, न नोटिस दिए न कुछ बताए, सिर्फ अखबार में आया था न्यूज। 2006 से आप यहाँ रह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो कोर्ट केस के अंदर आपकी झुग्गी है, आपकी झुग्गी तोड़ दी गई? कोर्ट के अंदर आया था लो, अपना ये प्रधान वगैरह है अंदर, तो आया था लो। अच्छा, मैंने सुना है कि आप लोगों से यहाँ पैसा इकट्ठा किया गया परसों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 1,000 रुपया लिया गया। सभी झुग्गी वाले? हाँ, सभी से नहीं, जिसका केस था ना 142 बंदे की, उनसे लिया गया। अच्छा। हाँ। तो एक ऐसा भी सुनने में आया हमें कि आप लोगों से कुछ ऐसे फ्रॉड रसीदें काट कर आप लोगों से पैसा ऐंठा गया। अभी पीछे बताया, सरकार को तो अभी किसी ने बताया हमें कि हमसे पैसे लिए गए हैं
और काफ़ी पैसा ऐसा इकट्ठा किया गया कि उन लोगों को पता है कि कॉलोनी टूट जाएगी, ये लोग चले जाएंगे, तो अभी कोई सुनवाई नहीं करने वाला है। ये ऐसी कुछ खबर आई? नहीं, ये खबर मेरे को पता नहीं है, लेकिन यही 1-2 दिन पहले 1,000 रुपया लिए थे। 142 जिसके केस है, 142 चल रहा है उनसे लिया गया था। अच्छा, तो 142 लोगों से 1,000 रुपये इकट्ठा किया गया। हाँ जी। अच्छा, वो किस काम के लिए? जी, केस लड़ने के लिए जो हमारे वकील साहब हैं उनको। किसके द्वारा पैसे इकट्ठा किया गया? जी, हमारी कॉलोनी में ही है, अपने जो भी है प्रधान, हाँ जो भी, हाँ जी, उनके द्वारा। चलो आप ठीक है, मैटर शांत करने के लिए ना वो दिए थे ना पैसे इकट्ठे करके कि सॉल्व हो जाए कुछ दिन। सामान बंदे को बहुत पड़ा था ना, इसलिए मतलब कहीं ना कहीं स्टे मिल जाए हमें। हाँ जी, हाँ जी। तो स्टे मिली फिर आप लोगों को? जी अभी फिलहाल तो अभी कुछ नहीं मिला है। तो जब जगह तोड़ दी गई है सर, स्टे का भी क्या करेंगे? क्या फायदा? स्टे का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो अगर मान लो सपोजिंग स्टे मिल जाती है तो क्या दोबारा बनाओगे आप? अब तो है ना भाड़ा किराए लाइट भी कट गई, पानी भी बंद कर दिया गया, बाथरूम भी तोड़ दिया गया। अब यहाँ तो जंगल बन गया, अब यहाँ में तो ऐसे ही डर लग रहा है। अब सारे बंदे किराए पे ले रखे हैं, बाहर सब चले गए। बोल रहे थे कि हम बोले कि हमारे पास सारा प्रूफ है, सब है। अच्छा, किसी मीडिया वाले से इनकी बात हुई है, इन्होंने कहा कि जी हमारे पास सारे प्रूफ हैं, तो फिर भी हमारी झुग्गियां क्यों तोड़ दी गई, ऐसा ही कुछ? हाँ जी, हाँ जी, बोल रहे कि उस आधार पे मकान ले लोगे आप। तो मीडिया वाले को क्या नफरत है आपसे? वही ना, पता ना क्या नफरत है मीडिया वाले के, ऐसे बात कर चले गए। तो ऐसे मीडिया वालों से भी भाई सावधान रहें, जो हमारे गरीब आदमियों को मतलब इस नज़र से देखते हैं कि आपके पास अगर पहचान पत्र है तो क्या आप मकान ले लोगे। ये कैसी बात कर रहे हो आप यार? आप इस सरकार की पॉलिसी को जानते हो, आप सरकार को समझते हो, लेकिन आप सरकार को वो अच्छी खबरें दें, उन लोगों को अच्छी खबरें दें जो इन लोगों के साथ खड़े हो चुके हैं। देखिए, मैं कोर्ट से या प्रशासन से ऊपर मैं भी नहीं जा सकता, लेकिन समझने की बात यह है, वोटिंग कार्ड अगर है, पहचान पत्र के आधार पर जो चंडीगढ़ के अंदर मकान दिए गए हैं वो पहचान पत्र के आधार पर दिए गए हैं। आज अगर पहचान पत्र को कोई मीडिया वाला ये कहता है कि अगर आपके पास पहचान पत्र है तो क्या आपको मकान मिल जाएगा, तो मीडिया वाले भी भाई सही खबर दिखाओ यार, क्यों इन लोगों के जख्मों को नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। तो ये सही खबरें नहीं है, इनको अच्छी खबरें दिखाएं ताकि प्रशासन इनकी तरफ देखे, सोचे इनके लिए कि जो 142 जो झुग्गियां हैं जिनका कोर्ट में केस गया हुआ है, तो उनके साथ में और भी लोग हैं। अभी मैंने किसी से बात की कि हमें सिर्फ और सिर्फ 45 साल यहाँ हो चुके हैं और हमारे बाप दादे यहीं पे ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी हमें किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिल रही चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।